हे गाइस, वेलकम बैक टू अनकवर टेक। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको iOS 14.4 इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आईफोन 7 में, जो कि कल ही लॉन्च हुआ था। तो मैंने आज आईफोन 7 अपने इंस्टॉल कर लिया है और एक मैंने वीडियो बनाई जिसमें AC2 में भी मैंने दिखाई कि कैसे ये आएगा नए नए फीचर्स उसमें। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड लगा दिया है। डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल हो रहा है अपडेट। अब इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैं सेटिंग्स में जाके कि कौन से iOS वर्जन में रन कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं आपको सिस्टम अपडेट में जाके दिखा देता हूँ कि मेरा जो अभी करंट वर्जन है वो है iOS 14.4, जो कि मैं अभी करंटली रन कर रहा हूँ। और जो ये iOS 14.4 का जो वर्जन है वो एक स्टेबल वर्जन है। तो ये एक स्टेबल वर्जन है, तो इसमें वर्क्स कम होने के चांसेस है। तो मैंने यहाँ iOS 14.4 स्टेबल वर्जन डाला है। डालने के बाद जो आपको पहला चेंज दिखेगा अपने आईफोन 7 में वो है आपके मॉडल नंबर में। जब आप सेटिंग्स में जाके अपने अबाउट में जाओगे तो आपको सॉफ्टवेयर वर्जन दिखेगा 14.4। जब आप उसे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि अभी ये 18D हो चुका है, लेकिन पहले आप देखोगे स्क्रीनशॉट में जो कि 18C था और 66 अभी था पहले, अब हो चुका है 52। तो ये पहला चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे अपने सेटिंग्स में। उसके बाद मैं आपको वो चेंजेस दिखाता हूँ जो आपको एज ए यूज़र दिखेंगे। तो जो सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है आपको ब्लूटूथ में। ब्लूटूथ की जब सेटिंग्स में आप जाओगे तो आपको मिलेगा उसमें जब आपके सारे ईयरफोन या फिर हेडफोन रहते हैं, आप उसे अभी कैटेगराइज कर सकोगे। कैटेगराइज का मतलब है आप उसे डिसाइड कर सकोगे कि ये आपका हेडफोन है, एक स्पीकर है, होम थिएटर है या फिर एक स्टीरियो है। जिससे कि क्या होगा, जब आप अपने आईफोन में हेडफोन सेफ्टी को ऑन करोगे तो ये आपके वॉल्यूम्स को फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और अगर आप जब अपने कार में सुन रहे हो तो ये आपका वॉल्यूम को अप डाउन नहीं करेगा, जिससे कि आपका मजा करेगा नहीं होगा इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। और अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिसका चेंज में कहीं कोई मेंशन नहीं मिलेगा आपको, और वो है प्राइवेसी से रिलेटेड। जिससे कि अगर कोई ऐप आपको ट्रैक करना चाहता है तो उसे आपका परमिशन लेना होगा, जिसमें कि आपको इस तरह का एक पॉपअप आएगा। उसमें पूछा जाएगा आपसे आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक या फिर अलाउ। अगर आप आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक पे क्लिक करोगे तो वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर आप उसे अलाउ पे क्लिक करोगे तो वो ट्रैक कर पाएगा। इस तरह के ऐप में आपको मिलेगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के ऐप में आपको ये पॉपअप मिल सकता है। इसके बाद जो अगला चेंज है वो कोई फीचर नहीं है, वो एक इशू है जिसे एप्पल ने इस iOS 14.4 के अपडेट में रिजॉल्व कर दिया है अपने आईफोन 7 और बाकी डिवाइसेस के लिए। और वो है स्विच कंट्रोल से रिलेटेड। अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा स्विच कंट्रोल। अगर आप स्विच कंट्रोल यूज़ करते थे तो आपको क्या एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था कि वो अगर आप लॉक स्क्रीन में है तो आपको कॉल रिसीव करने का ऑप्शन में आपको एरर दिखाता था। लेकिन अब ये एरर आपको शायद नहीं दिखाएगा iOS 14.4 के अपडेट के बाद, क्योंकि एप्पल ने इस अपडेट में इस एरर को रिजॉल्व कर दिया है और आप अभी लॉक स्क्रीन से अपने कॉल को रिसीव कर सकोगे स्विच कंट्रोल को यूज़ करने के बाद भी। और ये अगला जो चेंज है वो भी कोई नया फीचर नहीं है, ये भी एक पुराना इशू है जिसे एप्पल ने इस अपडेट में रिजॉल्व कर दिया है। और वो है कीबोर्ड से रिलेटेड, जो कि कुछ यूजर्स को फेस करना पड़ता था। जिसमें क्या होता था कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ की प्रेसेस कर रहे हो, तो उसमें एक मिली सेकेंड्स का एक डिले देखने को मिलता था। लेकिन इस अपडेट के बाद आपको ये डिले देखने को नहीं मिलेगा अगर ये आप प्रॉब्लम फेस करते थे तो अगला जो चेंज है वो भी कोई नया फीचर नहीं है, ये भी एक iMessage का इशू है जिसे एप्पल ने इस अपडेट में रिजॉल्व कर दिया है। जिसमें क्या होता था कि कुछ लोगों को अपने रीजन के बाहर के कीबोर्ड मिलते थे, यानी कि अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो आपको चाइनीज़ कीबोर्ड पॉप हो जाता था iMessage में, या फिर कोई और लैंग्वेज का पॉपअप हो जाता था। लेकिन अगर आपने इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है तो आपको ये इशू फेस नहीं करना पड़ेगा अभी से। और एक फीचर ऐड हो गया है iOS 14.4 के अपडेट के बाद आपके आईफोन 7 में, और वो है QR कोड स्कैनर से रिलेटेड। जिससे क्या होता था कि पहले आप अपने आईफोन से छोटे QR कोड्स को स्कैन नहीं कर पाते थे, जो कि एक डिफरेंट टाइप का QR कोड होता है। तो ये मीडियम या लार्ज साइज से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें बहुत छोटे होते हैं ये। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक अपने मोबाइल में एक छोटे QR कोड को सर्च करके दिखाता हूँ और रेंडमली उसे सर्च करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन में एक QR कोड को इमेज को रखा है। अब मैं आपको ये स्कैन करके दिखाता हूँ, जो कि बहुत स्मॉल है। तो मैंने यहाँ पे स्कैन किया और ये बहुत अच्छे से स्कैन हो जाता है iOS 14.4 के अपडेट के बाद। तो ये एक नया फीचर था जो कि इन्होंने ऐड किया है इस iOS 14.4 के अपडेट में आपके आईफोन 7 में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कहीं से हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर टेक रिलेटेड वीडियोस। थैंक